मैम हम लॉ वाला सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट ऑफ लॉ फॉर May 24 एग्जाम्स जहाँ से न्यू स्कीम एप्लीकेबल है. And I can understand your problems. I have been receiving a lot of messages on the same. So उसी के लिए लेकर आए हैं हम आज ये वीडियो डिस्कस विद यू कि क्या क्या चीजें की जा सकती है फॉर प्रिपेयरिंग योर लॉ सब्जेक्ट फॉर योर अपकमिंग May 2024 एग्जाम्स. और आप वो पहले इंसान होंगे, आप वो पहली बैच होगी जो क्या करेगी May 24 में अटेम्प्ट करने वाली है इन द न्यू स्कीम ऑफ ICAI, न्यू सिलेबस ऑफ ICAI. देखो आई कैन अंडरस्टैंड, जब पहली बार कुछ आप देख रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं या फिर एग्जाम दे रहे हैं तो द फियर इज रियल, बट डर के आगे जीत है. सो आई एम हियर टू डिस्कस टू रिजॉल्व योर डाउट्स. सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्विक ओवरव्यू की. क्विक ओवरव्यू क्या है आपका? तो क्विक ओवरव्यू ये है कि हमारे पास दो लॉ है मैम, एक कॉर्पोरेट लॉ है और एक अदर लॉज है, राइट? यू हैव टू लॉज टू स्टडी. यू हैव कॉर्पोरेट लॉज, यू हैव अदर लॉज टू स्टडी. जो पहला मेजर चेंज आया है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स. पहले आपका कॉर्पोरेट लॉ 60 मार्क का हुआ करता था जो अब 70 हो चुका है, और अदर लॉ 40 हुआ करता था जो अब 30 हो चुका है. और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है काफी रीजनेबल है क्योंकि अदर लॉ से कुछ चीजें हट गई है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. अदर लॉज में आपके पास बचते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एंड एक न्यू इंसर्शन हुआ है दैट इज FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. ये तीन एक्ट आए हैं आपके अदर लॉज में. जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पहले भी थे, एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज समथिंग दैट हैज बीन एडेड न्यूली इन द सिलेबस. कॉर्पोरेट लॉ में आपके 10 चैप्टर्स तो एज इट इज थे, तो फिर ऐड जो हुआ है वो ये हुआ है दोस्तों, आपका ऐड हुआ है फॉरेन कंपनीज का, एज वेल एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आपका ऐड हुआ है इन द कॉर्पोरेट लॉ. मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि पहले जो 60 मार्क का था वो अब 2 चैप्टर ऐड होके 10 मार्क्स और ऐड हो गए हैं इसमें, और पहले जो 40 मार्क का था उसमें से 2 चैप्टर्स रिड्यूस हो गए हैं और उसकी जगह एक चैप्टर ऐड हुआ है दैट इज FEMA. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मेजर चेंजेस फ्रॉम द प्रीवियस एंड द न्यू सिलेबस. प्रीवियस स्कीम से और न्यू स्कीम से जो चेंजेस हैं वो मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया है कि ये चेंजेस आए हैं. कॉर्पोरेट लॉ की बात करूं तो कौन से चैप्टर्स को आपको प्रिविलेज देना चाहिए? आई स्ट्रांगली बिलीव फ्रेंड्स, जो न्यूली एडेड है उनको तो आपको बहुत अच्छे से करना ही चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये पहली दफा आपके सिलेबस में ऐड हुए हैं, और दूसरी बात आप फर्स्ट टाइम न्यू स्कीम के अंडर एग्जाम देने वाले हो, तो हायर चांसेस होते हैं कि जो न्यू चैप्टर्स हैं उनके एग्जाम्पल्स को एज इट इज और थोड़ा मॉडिफिकेशंस करके पूछना चाहिए. हमारे जो फर्स्ट 10 चैप्टर्स है उसमें से आपके लिए मेजर इंपॉर्टेंस वाले रहेंगे चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10. चैप्टर 7 में आपकी बात होती है दोस्तों मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, विच टॉक्स अबाउट द मीटिंग्स, नोटिसेस, टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, AGM, EGM, वो सारी बातें. Chapter 8 is distribution of profits that talk about interim and final dividend. Chapter 9 is your accounts of the companies, जहाँ पे financial statements, books of accounts, कैसे सबमिट करने हैं, ROC को कितने दिन में प्रिपेयर करने हैं, वो सारी बात. एंड चैप्टर 10 इज योर ऑडिट एंड ऑडिटर्स. ये 4 चैप्टर्स से आपके ज्यादातर क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, पूछे जाते हैं इन द एग्जामिनेशन. सो मेक श्योर first of all you should be giving importance to these 2 chapters and then these 4 chapters and then एट लास्ट. ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको फर्स्ट 6 चैप्टर्स देखने ही नहीं है, बट आपका जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज प्योरली ए डेफिनेशन बेस्ड चैप्टर, प्रीलिमिनरी चैप्टर, नो नीड टू डू इट फॉर योर एग्जामिनेशन. आपका चैप्टर नंबर 2 जो है, चैप्टर नंबर 2 इज समवॉट अ बेसिक्स ऑफ फाउंडेशन एज वेल एज सम न्यू इंसर्शन इन चैप्टर नंबर 2. फाउंडेशन के बेसिक्स बोलो तो जैसे टाइप्स ऑफ कंपनीज, OPC, सेक्शन 8, कुछ चीजें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो और कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको नई नई सी लगेगी, वो आपको रेफर करनी चाहिए. चैप्टर 3 इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स. वो भी आप करें, आप नोट से करें और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करें, दैट इज सफिशिएंट प्रिपरेशन फॉर यू. चैप्टर 5 एंड 6 दैट आर स्मॉल चैप्टर्स फ्रॉम योर कंपनी लॉ, चार्जेस और डिपॉजिट्स. एक एक क्वेश्चन आए तो कभी पूछा जाता है इन द एग्जामिनेशन ऑफ 3 to 4 मार्क्स. सो ये है आपका ओवरऑल कॉर्पोरेट लॉ का स्ट्रेटेजी. यू शुड बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर्स एंड देन 7, 8, 9, 10. उसके बाद क्या करना है मैं बता देती हूँ आपको. वो फर्स्ट 6 चैप्टर्स आप सेट असाइड करके रखेंगे. उसके बाद आप अदर लॉज पे आएंगे. अदर लॉज में क्योंकि आपका सिलेबस लिमिटेड है और आपके मार्क्स भी फिक्स्ड है 30 मार्क्स. सिलेबस लिमिटेड इसलिए मैं आपको बता दूं, जो चैप्टर्स रिमूव हुए वो बहुत लेंथी चैप्टर्स है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स थे काफी लेंथी थे. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट थे, और इसके अलावा आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज इटसेल्फ ऑफ 60 to 70 पेजेस जो रिमूव हो चुका है. और आपके जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स बहुत लेंथी नहीं है. आपको हाईएस्ट इंपॉर्टेंस यहाँ देनी चाहिए FEMA को, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और वेरी गुड एक्ट जो फाइनल से शिफ्ट होकर एंटर में आया है. तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप देंगे इसको, एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड लास्ट जनरल क्लॉजेस एक्ट. सो दैट शुड बी योर सीक्वेंस ऑफ स्टडी.
क्या हुआ, पहले आपने ये चैप्टर्स किए, उसके बाद आप अदर लॉस करेंगे एंड एट लास्ट यू शुड बी डूइंग सेकंड टू सिक्स्थ चैप्टर ऑफ योर कॉर्पोरेट लॉ। ये आपका मैंने आपको सीक्वेंसिंग समझा दिया। नाउ हाउ टू स्टडी इट, कैसे इन्हें पढ़ा जाए। देखो, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भगवत गीता होता है, ये चीज मैं हर बार स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि यार इंस्टीट्यूट के मटेरियल को इग्नोर मत करो। इंस्टीट्यूट के मटेरियल को पूरी पूरी इंपॉर्टेंस देंगे हम। आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल को रेफर करेंगे, उसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आपके सिलेबस में आपको एक बार तो देखने ही देखने हैं। वन टाइम यू मस्ट गो थ्रू ऑल द एग्जांपल्स गिवन इन योर स्टडी मटेरियल। You never know when the same example is in your paper with just changing names or something else or minor changes, right? So that is the reason I'm asking again and again, and especially the examples of your newly added chapters, that is FEMA, Foreign Companies and LLP Act. तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपके पास रिविजन नोट्स होते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, वेन एवर यू आर फिनिशिंग ए चैप्टर, अगर मैंने चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, तो पढ़ना इज फॉर माई कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बट वो कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों, वो भी तो मुझे आना चाहिए ना। और वो मुझे कैसे समझ आएगा, जब मैं उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करूंगी कि मैंने जो कॉन्सेप्ट समझा है उसको अगर मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करूँ तो इज माई आंसर गोइंग इन अ करेक्ट डायरेक्शन, क्या मेरा आंसर करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है। कॉन्सेप्ट पढ़ो, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ो। ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो दिस अप्रोच देन यू आर नॉट गोइंग टू बी कंफ्यूज्ड इन एनी डे इन एनी एग्जाम। आप कोई भी दिन कभी भी किसी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ के उससे बेस्ड क्वेश्चन उसी टाइम पे या विद इन फिनिशिंग द चैप्टर विद इन सम टाइम यू आर सॉल्विंग द रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। तो यू विल अंडरस्टैंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस। प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी आप समझोगे। एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है उसकी एप्लीकेशन। आपके जब से पेपर आएंगे वो इसी तरह से होंगे, हाफ इज ऑन बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट्स एंड हाफ इज ऑन योर पावर टू अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट्स। प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशंस और एग्जांपल्स पे आप उन कॉन्सेप्ट को किस तरह से अप्लाई करते हैं, आपका कंसेप्चुअल नॉलेज और आपका एप्लीकेशन स्ट्रेटजी दोनों ही आपको पूछे जाएंगे इन द एग्जामिनेशन। सो सिर्फ बुक पढ़ लेना इज नॉट इनफ, यू मस्ट रेफर द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो आपको रेफर करने ही करने हैं। ये है फ्रेंड्स आपके लिए स्ट्रेटजी फॉर May 24 एग्जामिनेशन। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।